तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावूं। अरे किसके गुण गाएं? उसी जो मेरे माता पिता। गुण गावूं सिया राम के, सिया राम के। और हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की। अरे ये हमारे प्रभु का स्वभाव है, दीन की हमेशा सुधि लेते हैं। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, सहज दया के धाम। जननी जनक इस बालक के, जननी जनक इस अबोध के। है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोगों ने सुना कि शूर्पणखा हर दूषण के वध के बाद अपने भाई रावण के दरबार में सीधी जाती है और बहुत प्रकार से विलाप करके रो रो कर अपनी स्थिति का वर्णन करती है। रावण ने शूर्पणखा को बहुत प्रकार से अपने बल का वर्णन सुनाया। कहा, अरे बहन, कौन ऐसा है जो हमको छोड़ो हमारे सेवकों का भी सामना कर सके? सुर नर असुर नाग खग माही। अरे देवता, क्यों? देवता सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए देवता की बात पहले कह रहा। अरे क्या देवताओं में शक्ति नहीं है जो हमारे सेवकों का भी सामना कर सकें? फिर मनुष्य कहता है, फिर असुर कहता है, नाग लोक के व्यक्तियों के का वर्णन करता है। कहा, पक्षियों में भी यदि कोई जटायु जैसा महान शक्तिशाली पक्षी, कोई हमारे सेवकों का भी सामना नहीं कर सकता है। इस प्रकार अपने बल का वर्णन करके बहुत ढाढ़स बंधाता है शूर्पणखा को कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहाँ को नाई। इस प्रकार शूर्पणखा को बहुत प्रकार से अपने बल का वर्णन करता हुआ, हिम्मत बंधाता हुआ अपने महल की ओर जा गया। शूर्पणखई समुझाई करी, बल बोलस बहु भांति। गयौ भवन
अति सोच बस। शूर्पणखा के सामने तो बल का वर्णन किया, लेकिन अंदर से रावण कमजोर हो गया, अंदर से कमजोर पड़ गया। इसलिए गयौ भवन अति सोच बस। रावण को कभी ऐसा सोच नहीं हुआ था, लेकिन आज भगवान राम की शक्ति को जानकर गयौ भवन अति सोच बस, और इस सोच के कारण नींद पड़े नहीं रात, नींद पड़े नहीं रात। जबकि रावण मदिरा और नींद में मस्त रहता था, नींद खूब आती थी, रावण सोता रहता था अधिकतर। शूर्पणखा ने तो यही कहा था कि करस पान सोबस दिन राती, सोबत दिन राती। ऐसा रावण जो मदिरा के नशे में मस्त होकर आनंदित होकर सोता था, आज उस रावण की स्थिति क्या है कि गयौ भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं रात। जब नींद नहीं आई तो सोच क्या रहा है कि खर दूषण मोहि सम बलवंता। अरे खरदूषण तो हमारे समान बलशाली हैं, उनको मारने वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ था, कैसे मरे? खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तीनहि को मारई बिनु भगवंता, बिनु भगवंता। भगवान के अलावा कोई खरदूषण को मार नहीं सकता था। क्या सुर रंजन भंजन मही भारा, क्या देवताओं को आनंद देने के लिए? ऐसा तो नहीं परमात्मा ने अवतार ले लिया हो। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण अनुमान लगा रहा है कि ऐसा तो नहीं, देवताओं को आनंद देने के लिए, देवताओं को सुखी करने के लिए और पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया कहीं। तो मैं जाई बैरु हठ करूं, अगर ऐसा है तो मैं जाकर उनसे बैर करूंगा। देखो, रावण अपने मूल स्वभाव को जानता है, रावण अपने मूल स्वभाव को जानता है कि होई भजन न तामस देहा। वो अपने मूल स्वभाव को जानता है कि हमारे मन कर्म वचन से भजन नहीं हो सकता है। भजन तो वही है जो मन कर्म और वचन से हो। तो इसलिए रावण अपने स्वभाव, मूल स्वभाव को जानता है कि हमसे भजन नहीं हो सकता है। देखो, दुर्योधन भी यही कहता है कि मैं धर्म को जानता हूं, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है।
और अधर्म को भी मैं जानता हूं, पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो सकती है। हम लोग भी यही रावण और दुर्योधन की भांति जानते हैं कि अधर्म गलत है, अधर्म करना पाप है, भ्रष्टाचार करना अधर्म है, लेकिन फिर भी हमारी अधर्म से निवृत्ति नहीं होने के कारण हम भ्रष्टाचार करते हैं, हम गलत काम करते हैं। हम जानते हैं कि वस्तुओं में हानिकारक चीज़ों का मिलाना अधर्म है, लेकिन अधर्म से निवृत्ति न होने के कारण हम वो गलत काम छोड़ नहीं पाते हैं। बच्चे जानते हैं कि सुबह सोना हमारे लिए हानिकारक है, सुबह सोने से हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती, लेकिन उसमें निवृत्ति न होने के कारण वो उस आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार परिश्रम करेंगे तो उन्नति होगी, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम दिन रात बातें लड़ाते रहते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि सत्य बोलना धर्म है, फिर भी हम अपने स्वभाव के कारण झूठ बोलते रहते हैं। दूसरों को दुख देना अधर्म है, हम जानते हैं। माता पिता की सेवा न करना, माता पिता को दुखी करना, हम जानते हैं सबसे बड़ा अधर्म है, लेकिन उस अधर्म से निवृत्ति नहीं होने के कारण हम अपने स्वभाव के कारण उनकी सेवा कर नहीं पाते हैं। तो ये रावण और दुर्योधन जैसी वृत्ति हमारे अंदर भी है। देखो, रावण ने अपना स्वभाव समझ लिया था और हम अपना स्वभाव समझ भी नहीं पाते हैं। रावण ने अपना स्वभाव समझ कर निश्चय कर लिया कि हुई ये भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। मन के वचन से उसने निश्चय कर लिया था कि मुझसे भजन नहीं हो सकता है। अतः फिर जब भजन नहीं हो सकता तो दो ही रास्ते तो प्रभु को पाने के हैं, या तो प्रभु से प्रेम हो या फिर प्रभु से बैर हो। यही तो प्रभु को पाने के दो रास्ते हैं, और उसने तो तय कर लिया था, उसका तो निश्चय था कि हमसे भजन तो हो नहीं सकता है। तो उसने फिर बैर का रास्ता अपनाकर भवसागर से पार हो जाने का मार्ग तय किया। देखो, रावण के तरीके से परमात्मा को पाने में बड़े कष्ट हैं, कष्ट ही कष्ट हैं। रास्ता भयावह है परमात्मा से विरोध का, लेकिन रावण अपने स्वभाव को जानता, इसलिए उसने निश्चय किया कि रास्ता तो भयावह है, लेकिन भवसागर से पार होने का रास्ता केवल हमारे पास बैर ही है, भजन हम कर नहीं सकते हैं। अतः उसने क्या निश्चय किया कि हरियों नारी जीत रन दो, कि मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। क्यों? जब किसी की नारी का हरण होगा तो इतना बड़ा हमसे अपराध होगा, तो सोचो क्या वो हमें क्षमा करेगा? तो इसलिए उसने ऐसा विरोध का उपाय पक्का किया। रावण को रामचरितमानस में 19 बार समझाया गया कि राम जी से बैर छोड़ दो और उनसे प्रीति करो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी।
क्यों? कि वो जानता था अपने मूल स्वभाव को कि हमसे राम जी के प्रति प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव बैर का बन गया था, अधर्म का मूल स्वभाव बन गया था। इसलिए तो उसने ये बैर का रास्ता अपनाया। तो वो कहता है कि जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, कि यदि मनुष्य रूप में कोई राजा के पुत्र हैं तो दोनों भाइयों को रण में जीत लूंगा, और जीतने के बाद हरियों नारी जीत रण दो, दोनों भाइयों को हराकर मैं उनकी नारी का हरण कर लूंगा। तो क्यों? कि हुई भजन न तामस देहा, मन कम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जब हमसे भजन नहीं होगा तो यही एक बैर का रास्ता है। जब जिसने समझाया तो उसने किसी की बात नहीं मानी। 19 बार मानस में उपदेश हुए हैं। रावण को अनेक लोगों ने समझाया। अरण्य कांड में मारीच ने भी समझाया, गीधराज ने भी अपना उपदेश किया, माता जानकी जी ने भी उपदेश किया था, हनुमान जी ने भी उपदेश किया था, मंदोदरी ने भी बहुत समझाया था कि राम से बैर छोड़ दो। विभीषण ने भी यही प्रार्थना की थी कि राम को से बैर छोड़कर माता सीता को लौटा दो। और मंदोदरी ने भी बहुत बार समझाया, और छोड़ो उसके पुत्र प्रहस्त ने भी समझाया। अंगद ने बहुत उपदेश किया। नाना माल्यवान, जो उसके नाना माल्यवान थे, उन्होंने भी यही कहा। कुंभकर्ण ने भी यही कहा था कि जगदम्बा हरि, जगदम्बा का हरण करके अब 60 चाहत कल्याण, कि जगदम्बा को हर के अब कल्याण चाहते हो। लेकिन इस प्रकार 19 उपदेश हुए हैं रावण को कि राम से बैर छोड़ दो, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। क्यों? कि रावण अपने मूल स्वभाव को जानता था कि हुई ये भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। हमसे भजन नहीं हो सकता। भगवान को पाने का, भवसागर पार करने का मार्ग सबसे सरल भगवान का भजन है। और भगवान के भजन, देखो भजन के 2 भाव हैं। भजन का एक भाव है कि मन लगाकर कर्म और वाणी से, तीनों से, मन कर्म और वाणी से भगवान के चरित्रों का गुणगान किया जाए, प्रेम से गुणगान किया जाए। और दूसरा भाव भजन का भज धातु सेवा, भज सेवायाम। संसार में प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का दर्शन करके उनकी सेवा की जाए। माता पिता में साक्षात भगवान का दर्शन करके उनकी सेवा की जाए, ये भी भजन है। तो भजन, दोनों प्रकार का भजन जीवन में करना है, तब कल्याण होगा। कि हम अपने माता पिता, वयोवृद्ध समाज को
सभी लोगों में भगवान का दर्शन करें और इसके साथ साथ उन समाज की, राष्ट्र की, परिवार की सेवा करते हुए बड़े प्रेम से भगवान के गुणगान भी नित्य करें, तो भवसागर का रास्ता बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन रावण ऐसा नहीं कर सकता था ये, क्यों? रावण के अंदर बल अधिक होने से, शक्तियां अधिक होने से उससे न तो समाज की सेवा हो सकती थी, न धार्मिक कार्य हो सकते थे, न भगवान का भजन कर सकता था। उसका शरीर तामसी हो गया था गलत भोजन से। सूर्पनखा ने कहा था, क्या सेवन करता? कि करस पान, मदिरा पीता था, सोबस दिन राती। जो दिन रात सोता है, जिसका मूल स्वभाव सोने का पड़ गया है दिन रात, वो भजन कैसे कर सकता है? जिसके स्वभाव में गंदी वस्तुओं का सेवन आ गया है, वो भजन कैसे कर सकता है? कि भजन के लिए तो पवित्र मन की आवश्यकता है। भगवान से प्रेम करने के लिए मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है, और मन की पवित्रता, इसका संबंध भोजन से है। हम जैसा भोजन करेंगे वैसे ही तो हमारा मन बनेगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो रावण का भोजन, लंका में दुर्वृत्ति होने का कारण यही था कि भोगवाद की नगरी थी, गलत भोजन था और भोगी थे सब। तो इसलिए रावण यही सोचता है कि हमारा तो शरीर तामसी हो गया है, और भगवान से को पाने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए दो ही मार्ग तो हैं केवल, भजन और बैर। भजन हो नहीं सकता है तो एक दूसरा रास्ता जो भयावह है, बहुत कष्ट ही कष्ट है जिसमें, वो रास्ता बचता है कि विरोध करने का। अतः उसने निश्चय कर लिया कि हमसे भजन तो होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करें? तो मैं जाई बैरु हठ करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। उसने पक्का निश्चय किया, अपने मूल स्वभाव के अनुसार उसने निश्चय किया कि मैं जाकर बैर करूंगा। क्यों? बैर करना उसके मूल स्वभाव में था। उसने कभी प्रेम किया ही नहीं धर्म से, न धार्मिक लोगों से, न धर्म करने वालों से। उसने तो बैर किया, तो इसलिए उसके मूल स्वभाव में बैर करना था। इस कारण उसने मूल स्वभाव के अनुसार अपना भवसागर का रास्ता बना लिया। भवसागर से पार होने के लिए उसने रास्ता निश्चित कर लिया कि तो मैं जाई बैर हठ करूं। और बैर करके क्या करूंगा? प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। जब मैं बैर करूंगा, अरे राम से बैर करके कोई चैन से बैठ सका है? जिन शिव जी ने उसे शक्तियां दी थी, उन्होंने भी तो राम से बैर करने के कारण अपने शिष्य रावण का साथ छोड़ दिया था। देखो, जब कोई भगवान से विरोध करता है तो देवता भी उसका साथ छोड़ देते हैं। हम कितनी भी पूजा करें और अधर्म के काम करेंगे तो हमारा देवता हमारा साथ छोड़ जाएंगे। जयंत ने अधर्म का काम किया था, माता सीता के चरणों में चोंच का प्रहार किया था, अधर्म का कार्य था। तो देवताओं का पुत्र होने के कारण भी, देवताओं के स्वामी इंद्र का पुत्र होने के बाद भी, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। राम से बैर
होने के कारण कोई उसे बैठालने को तैयार नहीं हुआ था। इसी तरीके से जब रावण ने ये तय किया कि राम से बैर करूँगा, तो उसके गुरुदेव भोलेनाथ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो रावण जानता है कि हमारा कोई साथ नहीं देगा, फिर भी मूल स्वभाव के कारण रावण यही निश्चय करता है भवसागर से पार होने का मार्ग कि तो मैं जाई बैरु हठ करूं, और बैर करके फिर जब बैर करूंगा तो प्रभु अपने बाणों से हमारा वध कर देंगे, और प्रभु के बाणों से मरकर तो मैं प्रभु के धाम को ही चला जाऊंगा। क्यों कि प्रभु बड़े कृपालु हैं। रावण जानता है प्रभु बड़े कृपालु हैं, जो उनके बाण से मरता है उसको अपने धाम भेजते हैं, उसको अपना धाम देते हैं। तो इसलिए रावण निश्चय कर रहा स्वभाव के अनुकूल कि तो मैं जाई बैरु हठि करूं, और प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। प्रभु के बाणों के द्वारा मैं अपना वध कराकर प्रभु के धाम को चला जाऊंगा। तो इसके लिए उसने एक युक्ति सोची कि इसके लिए एक युक्ति चाहिए। तो वो जानता है कि हमारे मामा मारीच समुद्र के किनारे रहते हैं, वो वेश बदलने में बड़े निपुण, कपट वेश बनाना खूब जानते हैं। अतः रावण अकेला ही अब अपने मामा मारीच के पास जाने का निर्णय लेता है। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। कल आप लोग मारीच का प्रसंग सुनेंगे। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।